रचनाएं, ठीक है, बाणभट्ट की रचनाएं हमें सबको पता है। बाणभट्ट की दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, कौन कौन सी है? बाणभट्ट के दो ग्रंथ अत्यंत प्रसिद्ध है, हर्षचरित्र और कादंबरी, ठीक है। हर्षचरित्र में बाण की प्रथम गद्य कृति है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा कि बाणभट्ट की रचनाएं कितनी हैं? दो हैं। क्या क्या नाम है उनके? हर्षचरित्र और कादंबरी है। उनकी प्रथम रचना कौन सी है? प्रथम गद्य कृति कौन सी है? हमारी वो हर्षचरित्र, ठीक है, जिसमें 8 उच्छ्वास हैं। कितने उच्छ्वास हैं? 8 उच्छ्वास हैं। प्रथम 3 उच्छ्वासों में रचयिता का तथा बाद में 5 उच्छ्वासों में हर्ष का जीवन चरित्र वर्णित है। याद रखिएगा, इसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हर्षचरित्र में बाण की अद्भुत वर्णन शक्ति का परिचय मिलता है। सती होने से पूर्व यशोवती के उद्गार, सिंहनाद का उपदेश, हर्ष का चरित्र चित्रण आदि में बाण ने अद्भुत कौशल का परिचय दिया है। आगे देखते हैं, आगे क्या है? बाण की कादंबरी संस्कृत साहित्य की सर्वोत्कृष्ट गद्य रचना है। इस गद्य कृति में कौतूहल में रोचकता के दर्शन होते हैं। कौतूहल में क्या होता है वहां पर कि जो तोता है वो वाणी में बोल रहा है और क्या कह रहा है? अपना जो पूर्व जन्म है उसके बारे में बता रहा है। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा है? जो गद्य कृति है कादंबरी, उसको क्या बताया है कि वो रोचकता के दर्शन उसमें वर्णित होते हैं। पात्रों का चरित्र चित्रण सविस्तार से किया गया है। नव्य कल्पनाओं के साथ ही प्रसाद, नागर वन तथा आश्रमों का यथातथ्य चित्रण कर बाण ने तत्कालीन परिवेश को उजागर कर दिखाया है। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट सा भी तथ्य होता है। जो रचयिता है, जो रचनाकार है या जो कवि है, वो अपने जो टाइम का वहाँ का आसपास का परिवेश है उसको अपने ग्रंथों में दर्शाते हैं। तो वही उन्होंने बताया कि कादंबरी में उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार से तालाब और ये सब है, तो उन्होंने उसका बहुत ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है, ठीक है। चंद्रापीड़ को दिया गया शुकनास का उपदेश आज के युवकों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आपने पढ़ा है अगर शुकनास उपदेश, तो आप ये देखिएगा, ऑफ कोर्स उसमें जो अच्छी सुक्तियां हैं वो सभी युवाओं के लिए आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उन्होंने अपने ग्रंथ में उस टाइम पे लिखी होंगी, तब से लेकर वो आज तक सभी उचित हैं, ठीक है। कादंबरी में वर्णन विविधता के दर्शन होते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है? तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियां, उन्होंने जो वहां की तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियां होंगी उनको दर्शाया है। किस प्रकार से वेशभूषा, आभूषण, सती प्रथा, जादू टोना, विलास आदि का भी पता चलता है। उनके जो ग्रंथ है कादंबरी, उसके माध्यम से हमें इन सब का पता चलता है, ठीक है। कादंबरी का प्रधान रस श्रृंगार रस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप। इसमें उदात्त एवं परिष्कृत प्रेम का चित्रण है। किस प्रकार के प्रेम का चित्रण है? उदात्त एवं परिष्कृत प्रेम का चित्रण है। भूषण भट्ट का यह कथन पूर्णतः सत्य है। क्या कथन है? क्या कह रहे हैं कि कादंबरी रस भरेण समस्त एव मतो न किंचिदपि चेयत जनो अहम। अर्थात याद रखिएगा आप इसको अच्छे से कि ये किसका कथन है? भूषण भट्ट का कथन है। अक्सर आपको वो ये कथन दे देंगे और पूछ लेंगे कि ये किसके लिए कहा गया है, तो वो आप याद रखिएगा कि किसके लिए कहा गया है? बाणभट्ट के लिए कहा गया और कादंबरी रचना के लिए कहा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है? काव्यशैली। काव्यशैली कैसी है बाणभट्ट की? बाण की गद्य की रीति पांचाली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रीति कौन सी है? पांचाली, जिसमें अर्थों के अनुरूप ही शब्दों का चयन किया जाता है। बाण ने विषय अनुसार भाषा का प्रयोग किया है। बाण का प्रकृति चित्रण विशद, सजीव और अलंकृत है। प्रकृति चित्रण के लिए, जो सजीवता के लिए हमेशा उत्कृष्ट रहते हैं, वो महाकवि कालिदास है, परंतु बाण ने भी उसमें अपनी जो रचनाएं हैं उनमें जो चित्रण है प्रकृति का वो उत्तम उत्कृष्ट किया है, ठीक है, जो उनकी सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति का परिचय देते हैं। कवि की उपमाएं अत्यंत सुंदर है। बाण की वर्णन शक्ति अद्भुत तथा भाषा शक्तिशाली है, ठीक है। श्री चंद्रदेव कहते हैं, कुछ लोग श्लेष में, कुछ शब्दों के उपयुक्त गुंफन में, कुछ रसाभिव्यक्ति में, कुछ अलंकार, कुछ अर्थोभिव्यक्ति में तथा कथा वर्णन में कुशल होते हैं। कौन कह रहे हैं? ये मोस्ट इंपोर्टेंट श्लोक है। अगर आपके में बाणभट्ट है तो आपको याद कर लेना चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन में भी डाल सकते हैं आप, शॉर्ट में भी डाल सकते हैं, और वैसे भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी करें तो भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो श्लोक कहा गया है वो किसके लिए कहा गया है।
क्या कहा है श्री चंद्रदेव ने कि कुछ लोग श्लेष में, कुछ लोग शब्दों के गुम्फन में, कुछ रस अभिव्यक्ति में, कुछ अलंकार में, कुछ अर्थाभिव्यक्ति में तथा कुछ कथा के वर्णन में कुशल होते हैं, किंतु बाण तो कविता को विंध्याटवी में कवि कुंजरों के गंड स्थल को विदीर्ण करने वाला सिंह था। तो उनके कहने का तात्पर्य कि उनमें ये सब की कुछ में कुछ अच्छाई होती है, किसी में कुछ अच्छाई होती है, किसी में कुछ अच्छाई होती है, परंतु जो बाणभट्ट है उनमें यह है सब वर्णित है, अर्थात उनके लिए कोई भी चीज क्या है अछूती नहीं रही है, उनके लिए सब ये सब उनकी रचनाओं में हमें मिलता है। श्लोक आप अच्छे से ध्यान से याद रखिएगा कि कौन सा है ये। श्लेषे किंचन शब्द गुम्फ विषय किंचिद रसे चापरे अलंकार कतिचित अर्थ विषय च अन्य कथा वर्णने। आप चाहे इतना भी लिखेंगे तो भी अच्छा रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि 4 बहुत बड़ा हो रहा है, ये याद नहीं हो पाएगा, आप छोटी क्लास में तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ ऊपर ऊपर का लिखिए 2 लाइनें, वो भी आपके लिए अच्छी होंगी। बट आप क्या करेंगे, नीचे अर्थार्थ करके इसका जो हिंदी अनुवाद है पूरा वो लिख देंगे, ताकि समझने वाले को समझ में आ जाए कि आखिरकार आप कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको चारों पंक्तियां याद हो जाती हैं तो आप चारों भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसी तरह से आप इसमें आगे भी लिख सकते हैं कि असर्वत्र गंभीर धीर कविता विंध्याटवी चातुरी संचारी कवि कुंभ कुंभीधरो बाणस्तु पंचानन है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, बाणस्तु पंचानन है। अक्सर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, तो भी बहुविकल्पी प्रश्न में ये पूछा जाता है कि बाणस्तु पंचानन है किसने कहा है, किससे कहा है, किसके लिए कहा गया है। बाणस्तु में पता चल रहा है बाण के लिए कहा गया है, तो आप याद रखिएगा कि किसने कहा है, ये श्री चंद्रदेव ने ये कहा गया है, श्री चंद्रदेव ने कहा है। और किसके लिए कहा है, महाकवि बाणभट्ट के लिए कहा है। ठीक है, आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई भी परेशानी हो तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। चलिए, फिर नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।